हमारे पास जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है। ये पेपर 22 जनवरी को आता और ये शिफ्ट 2 का पेपर है। क्वेश्चन जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड विद एन लिक्विड जिसका मास 2m दे रखा है एंड क्लोज एट बोथ एंड। मान लीजिए हमारे पास ट्यूब दे रखा है, ठीक है, और दोनों एंड से क्लोज है। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। The tube is rotating uniformly in a horizontal plane about one of its end. ये horizontal plane में रोटेट कर रहा है about one end with speed मान लीजिए ओमेगा है। If the force exerted by liquid at other end is F, अगर यहाँ पे जो liquid force लगा रहा है वो F है, then angular velocity of the tube is, तो angular velocity क्या है? ये दे रखा है और यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एक रोटेटिंग ट्यूब में किसी भी दो पॉइंट, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मान लीजिए 1 पॉइंट है वो x1 दूरी पे और 2 पॉइंट जो है x2 दूरी पे है, ठीक है। तो इन दोनों बीच का जो प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? रोटेटिंग ट्यूब के अंदर ये होता है हमारा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस इस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि इस पॉइंट का जो फोर्स है वो F दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ट्यूब की लेंथ है L, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फोर्स F दे रखा है, तो अगर यहाँ पे प्रेशर फाइंड कर ले तो हमारा कम बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर P है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का प्रेशर 0 है। तो डेल्टा P कितना हो जाएगा हमारा? P माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2। तो ये वाला लेंथ कितनी दूरी पे है? एक्सिस रोटेशन से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है? ये है हमारा L दूरी पे, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या है? ये एक्सिस रोटेशन पे ही है, तो इसका तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर कितना आ गया हमारा? रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर इंटू में एरिया। प्रेशर आ गया रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में एरिया। अच्छा, डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू में मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? तो डेंसिटी को लिख सकता हूँ मास कितना दे रखा है 2m, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ v इंटू में ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में a। ये हो गया 2m। वॉल्यूम का क्या लिख सकता हूँ मैं? लेंथ। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ट्यूब का? ये हो जाएगा लेंथ इंटू में एरिया। मान लीजिए लेंथ L है, L दे रखा और एरिया A है, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में A। तो एरिया से क्या? एरिया एक लेंथ से चला गया लेंथ और यह 2 से 2। तो हमारा फोर्स की वैल्यू कितना आ गया? M ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया L। तो ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा F डिवाइड बाय में M डिवाइड बाय L अंडर रूट में, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, है ना। तो क्या आ गया आंसर हमारा? कुछ मिस्टेक हो गया क्या इसमें? सॉरी, L की वैल्यू तो 1 मीटर दे रखी है ना, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा F बाय M। तो कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है F डिवाइड बाय अल्फा इंटू में M। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, तो अल्फा हो जाएगा हमारा 1। तो यही करेक्ट आंसर।